हेलो दोस्तों, पिक्चर स्टोरीज में आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। ये सीरीज 2003 में हुए 30,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर स्कैम की असली कहानी पर बनी है। सीरीज की शुरुआत होती है ट्रेन में, जहां पर तेलगी इंग्लिश बोलते हुए फल बेच रहा है। वहीं उसे शौकत नाम का एक आदमी देख रहा होता है। उसने पूछा कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो तो शहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करते, ट्रेन में फल बेचने से क्या मिलेगा। वो जवाब देता है कि साहब, नौकरी देगा कौन, मैं बीकॉम पास करके भी यहीं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा हूँ। ये सुनकर शौकत साहब ने कहा कि तुम मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हें काम दूंगा। तेलगी का परिवार बहुत गरीब था, उसके पिता नहीं थे, माँ और भाई का सारा खर्चा वो ही संभालता था। वहाँ से वो मुंबई आकर शौकत साहब से मिला, जिनका होटल का बिजनेस है, पर उनके आधे से ज्यादा रूम हमेशा खाली ही रहते हैं। इसलिए तेलगी ने कई टैक्सी ड्राइवर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली कि अगर तुम हमारे होटल में कस्टमर्स लाते हो तो 5% तुम्हारा। ऐसा करने से बहुत ज्यादा कस्टमर्स आने लगे, इससे बिजनेस बढ़ने लगता है। साथ ही शौकत साहब की बेटी नफीसा जब उन्हें खाना देने आती है तो तेलगी को उससे प्यार हो जाता है। शौकत साहब को रिश्ता मंजूर था, इसलिए शादी भी जल्दी ही हो गई। उनकी एक बेटी हुई, सब ठीक ही चल रहा था। फिर तेलगी इंडिया छोड़कर गल्फ कंट्री चला गया। वहाँ 7 साल रहने के बाद अपने परिवार के लिए वो वापस आ जाता है। मुंबई में उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फेक डिग्रीज, एजुकेशन सर्टिफिकेट बनाने का काम शुरू कर दिया और साथ ही लोगों को गल्फ कंट्री भी भेजने का जुगाड़ लगाने लगा। ये बिजनेस सही ही चल रहा था कि एक दिन इंस्पेक्टर कदम ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया और बहुत पीटा। वहीं उसकी मुलाकात कौशल से हुई, जो कि तेलगी की फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के टैलेंट से इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेता है। कुछ दिनों बाद शौकत साहब वकील लेकर आए और तेलगी को छुड़ा लिया। कौशल ने कहा कि अगर तुझे नया धंधा चालू करना है तो पुलिस रिकॉर्ड से अपना नाम कटवाना पड़ेगा। इसके लिए एक बढ़िया वकील है कामले। जेल से बाहर आते ही वो कामले से मिला और उससे फ्री में ही काम करवा लिया, ये कहकर कि सर, मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ला के दूंगा। इस धंधे में मेरे जान पहचान वाले कई लोग हैं। कुछ दिनों बाद कौशल तेलगी से मिलने आया और कहा कि अगर मेरे साथ काम किया तो बहुत पैसा कमाएगा। तेलगी हाँ बोल देता है। फिर वो तेलगी को एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाता है और बताता है कि शेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो शेयर्स ऐसे ही नहीं खरीद लेती, उन्हें शेयर्स के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और उस पर खरीदने वाले का 5 बार ही सिग्नेचर हो सकता है। इसके बाद नए सर्टिफिकेट इशू होते हैं और पुराने वाले रद्दी में फेंक दिए जाते हैं। हमने इन कंपनियों के क्लर्कों के साथ सेटिंग कर ली है। अब वो रद्दी वाले सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, जिन पर स्टैंप लगा है। इनकी प्राइस किसी की 1 रुपए है, किसी की 5 रुपए। इन पेपर्स को एसिड में प्रोसेस करके वो टिकट हम निकाल लेते हैं और फिर एक्सचेंज में जाकर कम प्राइस में बेच देते हैं। इसी से हमारा मार्जिन बनता है। अगले दिन दोनों बॉम्बे एक्सचेंज गए, पर सेठ उनके स्टैंप लेने से मना कर देता है क्योंकि कोई पहले से ही और ज्यादा कम प्राइस में दे रहा था। बाहर आकर उन्होंने देखा कि कोलकाता की एक पार्टी आई है, जिससे कौशल झगड़ा भी कर लेता है। फिर कौशल ने तेलगी को बताया कि पहले जो स्टैम्प पेपर के रोल आते हैं वो ओल्ड कस्टम हाउस में जाते हैं, इसके बाद मुंबई में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन लोगों ने ऑफिसर्स के साथ सेटिंग कर रखी है। वो खाने का टिफिन देने जाते हैं, उसमें पैसे भी होते हैं। इसके बदले ऑफिसर्स उन्हें स्टैम्प पेपर दे देता है। हमें भी उधर ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा ही फेल हो जाएगा। फिर वो कस्टम हाउस जाकर एक ऑफिसर को टारगेट करते हैं और रात को घर जाते वक्त उसका पीछा करने लगते हैं। जब वो आदमी उन्हें भगाने के लिए पत्थर उठा लेता है तो वो दोनों बोलते हैं कि हमें पता है आपके कलीग्स क्या करते हैं, उन्हें 15% मिलता है ना, हम आपको 20 देंगे, कल पार्क में पेपर्स ले आना। अगले दिन ऑफिसर उन्हें स्टैंप के साथ साथ स्टैंप पेपर भी देता है। ये देखकर कौशल बोला, भाई हमें बस स्टैंप चाहिए, ये पेपर नहीं। तभी वहाँ कोलकाता की एक गैंग आकर उन्हें बहुत पीटती है। तेलगी ने नोटिस किया कि वो स्टैंप को छोड़कर सिर्फ स्टैंप पेपर लेकर जा रहे हैं। उसे ये बात समझ नहीं आई। अगले दिन वो कुछ फ्रूट्स लेकर ऑफिसर से हॉस्पिटल में मिलने गया। ऑफिसर ने पहले तो उसे बहुत गालियां दी क्योंकि तेलगी की वजह से ही वो आज हॉस्पिटल में था। लेकिन जब तेलगी ने पूछा कि साहब वो स्टैंप पेपर क्यों लेकर गए,
तब उसने बताया कि वो गवर्नमेंट का वाइट स्टैम्प पेपर था, उसमें बनता है पैसा, कभी कभी मौका मिलता है उसे चुराने का। वहाँ करीब 13-14 हजार का माल था। तेलगी कहता है कि साहब कभी कभी के मौके से धंधा नहीं बनता, लेकिन उसके दिमाग में अब एक आइडिया आ चुका था। वो फैक्ट्री जाकर बोर्ड पर कुछ नंबर्स लिखता है और कौशल से कहता है कि भाई डेयरिंग करने का टाइम आ गया है। सरकार 33,000 करोड़ का डील सिर्फ स्टैम्प पेपर में करती है। उसमें से 10% जाता है महाराष्ट्र को और 80% बॉम्बे, यानी कि 25,000 करोड़ का साल का डील बनता है। ये ब्लाइंड स्टैम्प पेपर से सेल डील, कंपनी डील, पार्टनरशिप डील, एग्रीमेंट टू सेल, रोज के हजारों डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं। किसी को विल बनानी है या घर बनाना है, हर जगह स्टैम्प पेपर का यूज होता है। अगर ये देश कुबेर का खजाना है तो ये स्टैम्प पेपर उसकी चाबी। हमने इसमें से अगर 1% भी चुरा लिया तो 70 से 80 करोड़ का धंधा बनेगा। फिर तेलगी बताता है कि स्टैम्प पेपर नासिक में बनते हैं और वहीं से पूरे देश में भेजे जाते हैं। लाखों के स्टैम्प पेपर को प्रोटेक्शन के साथ ट्रक में ले जाकर ट्रेन में लोड कर दिया जाता है। फिर वो बॉम्बे के वरीवंदर स्टेशन पर आते हैं। वहाँ से ओल्ड कस्टम हाउस में, ऐसे ही सभी स्टेट्स में स्टैम्प पेपर सर्कुलेट होते हैं। तेलगी कौशल से कहता है कि कस्टम हाउस से कुछ मिलने से रहा, हम क्यों न बीच में से ही उन्हें उड़ा लें। फिर क्या, दोनों वरीवंदर स्टेशन पर नजर रखने लगे और कुछ दिनों बाद एक स्टेशन मास्टर को अपने साथ मिला लिया। फिर तेलगी एक बड़े आर्ट डायरेक्टर के पास गया और बोला कि हमारी फिल्म में स्टैम्प पेपर्स को जलाने का सीन है। असली स्टैम्प पेपर्स का सेम टू सेम नकली कोई बना सकता है तो वो सिर्फ आप हो। शूटिंग मद्रास में होगी, इसलिए आप हमें पेंटिंग प्लेट दे दो। फिर दोनों एक शादी के कार्ड प्रिंट करने वाली दुकान रेंट पर लेकर रात में काम शुरू कर देते हैं। नकली प्रिंटिंग प्लेट से वो स्टैम्प पेपर को प्रिंट करने लगे। उनका प्लान था कि वरीवंदर स्टेशन पहुंचने से 10 मिनट पहले ट्रेन धीरे होती है। इसी बीच वो ट्रेन में चढ़ेंगे और असली स्टैम्प पेपर को चुराकर उसकी जगह नकली रख देंगे। इसमें स्टेशन मास्टर भी उनका साथ देगा। प्लान तो उनका कामयाब हो गया, लेकिन जब वो उन्हें बेचने कामले के पास गए तो वो कहता है कि मुझे महीने में सिर्फ 7 से 8 ही चाहिए, इसलिए मैं इतने ही स्टैम्प पेपर खरीदूंगा। किसी भी वकील को महीने में 10 से ज्यादा की जरूरत पड़ती ही नहीं। इनके पास तो स्टैम्प पेपर का भंडार था, जितने बिके उतने बेचकर उन्होंने पैसा कमाया। एक दिन कौशल तेलगी को बार में ले जाकर बोला, जितना आ रहा है आने दे, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, हम इतने सारे पैसे तो कमा ही रहे हैं। पर तेलगी का सपना कुछ और ही था। तभी उसकी नजर बार में एक डांसर पर पड़ी और वो उसे देखता ही रह गया। अगले दिन उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी पर उसका भाई बोलता है, तू जो बिजनेस कर रहा है अपने साथ मुझे भी लगा ले। पर तेलगी बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। फिर वो कौशल के साथ एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म गया। वो लोग बल्क में ऑर्डर लेने के लिए तो रेडी हैं, पर उनको कस्टम ऑफिस से ऑथराइज्ड लाइसेंस ब्रोकर चाहिए। फिर तेलगी कामले और एक ऑफिसर से मिला, जिसने बताया कि सर इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है, कोई झोलझाल नहीं कर सकते, और फिर फाइल एंड अप्रूवल राणे साहब करेंगे। फिर एक दिन उनकी दुकान पर रेड पड़ी, पर शराब के लिए, क्योंकि वो इलाका ही कुछ ऐसा था। लेकिन इससे तेलगी को पकड़े जाने का डर लगने लगा, इसलिए वो पास ही की एक दरगाह जाकर मौलवी से कहता है कि मैं दरगाह को रेनोवेट करने में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इससे आपको पुलिस वालों से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारे जैसे छोटे छोटे धंधे करने वालों को बहुत परेशान करते हैं। मौलवी ने जवाब दिया, तुम पुलिस से ही दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। फिर तेलगी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कदम से मिलने गया। कौशल ये देखकर चौंक जाता है। तेलगी ऑफिसर से बोला कि साहब मैं पुलिस फंड में पैसा डोनेट करना चाहता हूँ, वो पैसा आप दरगाह वालों को रिनोवेशन के लिए दे दो। इससे दरगाह और पुलिस वालों के रिलेशन अच्छे हो गए। इससे तेलगी की दोस्ती पुलिस वालों से हो गई। रात को वो इंस्पेक्टर लोगों के साथ बार में था। उसने कदम से पूछा कि साहब मुझे स्टैम्प पेपर का बिजनेस करना है, इसके लिए लाइसेंस चाहिए, आप थोड़ी मदद कर दो। कदम साहब बोले, अपना एमएलए है ना तुकाराम, वो तेरी मदद कर पाएगा, तो उसके एनजीओ में थोड़ा पैसा डोनेट कर, वो तुझे जरूर मिलेगा। लेकिन कौशल इन सब चीजों से खुश नहीं था। तेलगी एनजीओ जाकर पैसे डोनेट करता है, इससे उसे तुकाराम से मिलने का मौका मिला। वो दोनों लाइसेंस लेने के लिए ओल्ड कस्टम ऑफिस पहुंचे, पर राणे बोलता है कि सर पहले से ही 2500 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उनमें से 800 तो आपके ही हैं, और इस स्टैम्प पेपर के मार्केट में मार्जिन बिल्कुल नहीं है। आप एक काम करिए, इन्हें दूसरे सेक्टर में घुसा दीजिए। तेलगी का प्लान काम नहीं किया। वो फैक्ट्री में आया तो देखा कि कौशल दारू पी रहा है। कौशल ने पूछा कि भाई लाइसेंस किधर है। तेलगी ने जवाब दिया, यार नहीं मिला।
इस बात पर कौशल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देकर बोलता है कि जो पैसा तूने उड़ाया है उसमें मेरा भी हिस्सा था। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और कौशल ने तेलगी को बहुत मारा। इसके बाद तेलगी ने कहा, आइडिया मेरा, प्लान मेरा, मार भी मैं ही खाऊं। मेरे पास एक और चीज है जो तेरे पास नहीं है, वो है दिमाग। ये था फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। बाकी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।